डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनेमिक्स यानी फोर्स, हालांकि हम फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इसमें है ना बहुत सारे केसेस आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में, डेली लाइफ वाले देख सकते हैं, या फिर कभी कभी वो लाइफ सामने आती है, जैसे कि डेथ वेल, मौत का कुआं होता है। वो कभी ऐसा तो नहीं है आप रोज जाके देख रहे हो, है ना, पर वो कभी कभी होता है। कभी कभी कब होता है, जब मेला लगता है तो डेथ वेल, वहाँ मौत का कुआं आता है, उसमें भी सर्कुलर मोशन होता है। झूले, बड़े बड़े झूले होते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है वहाँ पर, वो भी कभी कभी देखने को मिलता है। लेकिन आप हर कोई, अगर कोई बाइक चला रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, तो टर्न तो करती, गाड़ी टर्न करती, सर्कुलर जहाँ भी टर्न आता है, मान लीजिए ऐसे, तो ऐसा थोड़ी है कि यहाँ से अचानक से ऐसे हो जाता है। कोई शार्प टर्न आता है क्या, ऐसे के बाद में ऐसे? अगर आता भी है तो सड़क अच्छी खासी ऐसी होती है, और उसमें अपनी गाड़ी ऐसे चलती है, ये ऐसे सर्कुलर टर्न लेती है। तो सर्कुलर टर्न या सर्कुलर टर्न पूरा पूरा या उसका एक छोटा सा पार्ट, जैसे कि ये क्या बन जाएगा, ये यहां से यहां तक क्या होगा, सर्कुलर मोशन का एक पार्ट हो जाएगा। तो बात आती है व्हेन व्हीकल गोज थ्रू टर्निंग्स। ठीक है, गाड़ी की बात चल रही है जी। अभी आप छोटे बच्चे हैं, गाड़ी ने चलाया करें। When vehicles go through turning, they travel along nearly circular arc। देखो टर्न हो रहा है, लेकिन ये जो छोटा सा पोर्शन है, ये सर्कल का एक हिस्सा है, इसकी रेडियस यहाँ कहीं होगी। तो सर्कुलर मोशन का छोटा सा पार्ट हो, दैट इज आर्क, या फिर पूरा सर्कुलर मोशन हो, हर हाल में वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सर्कुलर मोशन चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, आपको एक सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, कोई और देगा, नेचुरल कोई फोर्स देगा, कहीं फ्रिक्शन देगा, जैसे कि यहाँ पर फ्रिक्शन को देना चाहिए। When vehicle go through turnings, they travel along nearly circular arc. There must some force which provide the required centripetal force. There must some force which provide the required centripetal force. Acceleration कह रहा है एक। If vehicle travel in horizontal circular path, जैसे कि ये तो horizontal है, नॉर्मल हम साइकिल टर्न कर रहे हैं, अपने नॉर्मल रोड्स पर कार टर्न कर रहे हैं, बाइक टर्न कर रहे हैं। हालांकि साइकिल एंड बाइक में तो हम थोड़ा झुक भी जाते हैं, टिल्ट भी हो जाते हैं, तो नॉर्मल का एक पोर्शन भी, कंपोनेंट भी काम लेते हैं। लेकिन इफ व्हीकल ट्रेवल इन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ, दिस रिजल्टेंट फोर्स इज आल्सो हॉरिजॉन्टल। सही बात है। तो इधर की तरफ बड़े लेवल पे अब थोड़ा बड़ा बना के दिखाऊं, तो ये कुछ इसका पोर्शन है इतना सर्कल का, तो इधर सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, टर्न मान लो ऐसे ले रहा है। ठीक है, ये रोड है, इसको बड़ी फॉर्म में, बड़े रूप में मैंने ऐसे दिखा दिया है। सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा होगा। द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय व्हीकल इन फॉलोइंग थ्री वेज। तीन तरह से प्रोवाइड हो सकता है, सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा हो, सिर्फ बैंकिंग। बैंकिंग क्या होता है, रोड जब आप हाईवे पर जाते हो, आपने हाईवे पर देखा होगा, हाईवे पर सड़क जो रोड होती है थोड़ी सी ऊंची होती है एक तरफ से, टिल्ट। और आप इसको महसूस कर सकते हैं जब आप पापा की गाड़ी में बैठे हो, या जैसे भी आप गाड़ी में बैठे हैं, तो जब जो हाईवे का टर्न होता है, हाईवे समझ रहे हैं ना, हाईवे, नेशनल हाईवे जो होते हैं, Yes, sir. वहां पर जो रोड होती है एक साइड से थोड़ी उठ जाती है ऐसे, और ऐसे टर्न ऐसे, वो होती है बैंकिंग, यानी हाइट से उठ गया, तो वो बैंकिंग। या दोनों चीजें होती हैं, फ्रिक्शन भी बैंकिंग भी। इन रियल लाइफ द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ रोड्स बोथ। तो कुल मिला के सर्कुलर टर्निंग, रोड्स पर सर्कुलर टर्निंग के लिए तीन तरह से अलग अलग केस हो सकते हैं, हमको वो पढ़ना है। ठीक है, चलो देखें। सबसे पहले किसकी बात चल रही है, बाय फ्रिक्शन ओनली। तो भाई फ्रिक्शन, सिर्फ फ्रिक्शन लगे, हमारे तो वही कंडीशन है ना, ये सर्कुलर टर्न गाड़ी का, ये रोड होगी, पूरी नहीं बनाई है मैंने, चलो पूरी बना देता हूँ, कोई समस्या वाली बात नहीं है। एक गाड़ी भी बना देते हैं, ये बना दी हमने गाड़ी, टॉप व्यू है, ऊपर से देख रहे हो, टॉप व्यू। टॉप व्यू मतलब ऊपर से देख रहे हो, तो कार की जगह एक आपको स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है बस, हाँ रेक्टेंगल दिख रहा है, पहिए वहिए कुछ नहीं दिख रहे हैं इसके।
और उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, अगर ऐसे मूव कर रहा है वेलोसिटी, तो यहाँ पर जो टेंजेंशियल फोर्स होगा वो सेंटर की तरफ कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रिक्शन। कौन प्रोवाइड करेगा? जो कार के टायर्स पर लग रहा है फ्रिक्शन, वो प्रोवाइड करेगा, क्योंकि कोई और फोर्स सेंटर की तरफ लग ही नहीं रहा है, कांटेक्ट फोर्स जो हो। In this case, necessary centripetal force will be provided by the car to the car by the force of friction acting toward the center of circular path. ठीक है, तो आपको मालूम है, आपको ये मालूम है क्या? एफ एस जो है, अच्छा एफ एस की भी मैक्सिमम वैल्यू देखो, जब टायर है, टायर ये रहा टायर सड़क के ऊपर, अब आप साइड व्यू देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, तो जिस ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, आगे रोटेट हो, और इसका सेंटर आगे ऐसे जा रहा है, रोटेट हो रहा है, साथ में स्ट्रेट लाइन मोशन भी हो रहा है, तो इसे कहते हैं, यहाँ पर क्या होता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या होता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर बेसिकली आप इसको अज्यूम कर सकते हो, जो 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 ये आपका जो पार्टिकल है टायर का, वो रेस्ट में, या टायर उस समय रेस्ट में, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लग सकती है एफ एस मैक्स। चलिए, अच्छी बात है। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, पर हमें नहीं मालूम कि क्या लगना है, हम तो एफ एस मान लेते हैं। एफ एस हम ये जानते हैं कि एफ एस कहाँ लिखें, चलो, एफ एस शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ एस मैक्स। ठीक है, ये तो हम जानते हैं। अब फ्रिक्शन फोर्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या दे रहा है? रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जरा देखिएगा, फ्रिक्शन एफ एस विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी। हम इसको लिख सकते हैं एफ एस इक्वल टू एफ सी, ऐसे लिख सकते हैं। अब एफ सी को यहां उठा के यहां रख दिया, तो एफ एस की जगह एफ सी आ गया। एफ सी शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ एस मैक्स। एफ सी यानी कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर शुड बी लेस देन एफ एस मैक्स होता है म्यू एन, होता है नहीं होता है फ्रिक्शन में? Yes, sir. अब एन टॉप व्यू के हिसाब से देखें तो इसका वेट नीचे लग रहा है और नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा, आपको इतना तो मालूम ही है, तो नॉर्मल की जगह हम लिख सकते हैं एम जी। सो एम वी स्क्वायर अपॉन आर शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी। एम से एम कैंसिल हो गया, उधर चला जाएगा आर, म्यू आर जी हो जाएगा। वी स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी। यानी कि अगर आप सही सलामत सेफ्टी के साथ टर्न मारना चाहते हैं सर्कुलर मोशन में, तो भाई क्या इससे या तो वेलोसिटी रहे, अच्छा अभी अंडर रूट और गायब करते हैं, v लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। तो आपकी जो वेलोसिटी है गाड़ी की, वो वेलोसिटी अंडर रूट म्यू आर जी के इक्वल रहे या इससे कम रहे, यानी मैक्सिमम इतनी हो सकती है। देख लो, v शुड बी लेस देन इक्वल टू, या तो इससे कम रहे या फिर इतनी ही रहे, इससे ज्यादा नहीं हो, यानी मैक्सिमम होगी ये। तो आप इसे यहाँ कह सकते हैं v मैक्स इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी, और आप इसे याद भी रखना चाहिए, नहीं तो बहुत सिंपल है, पहचानो फोर्स, पहचानो और यूज करो। ये तो समझाने के लिए, नहीं तो एक लाइन में हो जाता है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी?